हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। आसान है, आराम से समझ में आएगी बातें, ध्यान से देखिए जी। कि ये हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, ये थ्योरम है वैसे, बाकी बहुत आसान है, लगभग सभी को पता है। ये कोई ट्राइंगल है ABC, इसमें तीन एंगल हुए, एक ये बी पे और एक सी पे। इन तीनों का जोड़ यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू 180। द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। काम की बात ये है, ये सारे इंटीरियर एंगल हैं। मान लीजिए एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए आगे तक, यहां जो एंगल बना ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, ठीक है बेटा, इसे एक्सटीरियर कहेंगे। बाहर की तरफ बना हुआ एंगल एक्सटीरियर एंगल। इस साइड को बढ़ा दिया जाए इस तरफ तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इसे आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है, और ये हैं तीनों इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स, interior angles of a triangle is 180 डिग्री। और ये बात लगभग बच्चों को पता भी होगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए ये थ्योरम है। दूसरी थ्योरम क्या कहती है, एनी एक्सटीरियर एंगल, अगर हम किसी एक साइड को प्रोड्यूस करें तो एक जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो अपने से अपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। देखिए मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं, ये है A, ये B और ये C। मान लीजिए ये कोई एक्सटीरियर एंगल है, इस पॉइंट को D नाम दे दिया, ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ACD। ये किसके बराबर होगा, ये इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है वो ये दो हैं। ये तो ये जो है ये इसके साथ वाला इंटीरियर है, ये दो अपोजिट इंटीरियर हो गए, यानी ये बराबर होगा एंगल A प्लस एंगल B के। एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। ऐसा क्यों, ध्यान से देखिएगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ी देर के लिए मैं इसे x कह देता हूँ, इसे y और इसे z। तो मैं कहूँगा x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई कितना हुआ, यानी इन दोनों का जोड़ कितना हुआ, ये हो गया 180 माइनस z। ठीक है, अब इस एक्सटीरियर की बात करते हैं। ये z है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों लीनियर पेयर हो गए, इनका जोड़ 180, यानी ये z है तो ये कितना बच गया 180 माइनस z। तो ये भी 180 माइनस z, और इन दोनों का जोड़ अगर हमने किया तो वो भी कितना 180 माइनस z। तो सीधी सी बात है, कोई भी एक्सटीरियर एंगल अपने से अपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, तो ये थ्योरम है एक्सटीरियर व्हेन ए लाइन इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle of a triangle is equal to sum of the opposite interior angles। बुक में लिख रखी है तो ज़्यादा लिख के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे करते हैं हम लोग। दूसरा क्या कहा बेटा, कोई भी ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये अपने से जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है उन दोनों से बड़ा होता है, किसी से भी छोटा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये तो इन दोनों के जोड़ के बराबर है, तो ये दोनों इससे छोटे हैं, इनका जोड़ करोगे तो इसके बराबर आएगा। यानी अगर तुम देखोगे ये जो एंगल है 180 माइनस जेड, ये बड़ा है x से भी और बड़ा है y से भी, इससे भी बड़ा है और इस एंगल से भी बड़ा है। ठीक है बेटा, तो ये तीन प्रॉपर्टी थी मेन, बिल्कुल आसान, इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ, पुराने कंसेप्ट लग सकते हैं भाई, ट्रांसवर्सल के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, वो सारे कंसेप्ट लग सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। पीछे जो हमने पढ़ लिया वो लग सकता है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा।
पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल। मैं एक बार वीडियो को रोक के स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए बच्चों, 2 स्टेटमेंट मैंने लिख दी हैं, बाकी साथ साथ लिख देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन। ए ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स। अरे भाई, अगर एक ट्राइंगल में 2 राइट एंगल हो गए, 2 एंगल 90 डिग्री के हो गए, तो 90 और 90 180, फिर तीसरा एंगल तो 0 डिग्री हो गया, इसका मतलब ट्राइंगल ही नहीं बनी। तो प्यारे बच्चों, अगर 2 एंगल 180 हो गए, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ 180 होता है। एक ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, तीनों का जोड़ 180 होता है। तो अगर 2 राइट एंगल हो गए तो दोनों का जोड़ 180 हो गया, तीसरा तो 0 हो गया, और तीसरा एंगल ही नहीं है तो मतलब ट्राइंगल नहीं है। तो ये कैसी स्टेटमेंट है? ए ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स, नो, फॉल्स। अच्छा, इसकी बात करते हैं। ए ट्राइंगल कैन हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स। अरे ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा 2 एंगल अगर हो गए, मान लो 91 ही मान लो तुम, तो भी 91 + 91 182, तो इन्हीं का जोड़ हो गया, तीसरा रह भी गया। और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ कभी भी 180 से ज़्यादा नहीं, 180 होगा एग्जैक्ट, ना कम ना ज़्यादा। तो ये भी फॉल्स है स्टेटमेंट। उसके बाद इसने क्या कहा? ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कैन बी एक्यूट एंगल्स। बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। क्या कह रहा है ये? ऑल द एंगल्स of a triangle can be acute angles, can be acute angles। देखिए, तीनों एक्यूट हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, 90 से छोटे हैं तीनों, बिल्कुल हो सकते हैं बेटा। जैसे 60 डिग्री, 40 डिग्री और 80 डिग्री, है ना। 100 + 80 180 डिग्री समा गया, तीनों एक्यूट हैं। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों एक्यूट हैं। 60 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री, तीनों एक्यूट हैं। इनफाइनाइट पॉसिबल एंगल हैं, उनमें से मैंने 3 एग्जांपल दे दिए हैं कि तीनों एंगल एक्यूट हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये ट्रू हो गया भाई, ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारे लिए? ट्रू हो गई। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है बेटा? A right angle triangle can have 1 obtuse angle. A right angled triangle can have 1 obtuse angle। अब आप देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, प्लस एक 90 से बड़ा, 90 से बड़ा तुम 91 ही ले लो, तीसरा तो चलो छोड़ ही दो, इनका जोड़ ही 181 हो गया। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री से बड़ा कोई और एंगल तो हो ही नहीं सकता भाई, बाकी तो 2 का जोड़ 90 मिलेगा, 90 और 90 180। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है? फॉल्स। ये ट्रू फॉल तो है, बट नॉलेज बहुत अच्छी बनाएंगे आपकी ट्राइंगल्स के बारे में, एंगल के बारे में। आगे देखिए, आगे कहता है ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कैन बी लेस देन 60 डिग्री। अगला कहता है ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कैन बी लेस देन 60 डिग्री, लेस देन 60 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, तीनों 60 डिग्री हो गए, तीनों 60 हो गए तो जोड़ 180 पॉसिबल है लास्ट। तीनों 60 से छोटे कर दो तो जोड़ 180 से छोटा हो जाएगा, मतलब तीनों एंगल 180, तीनों के तीनों 60 से छोटे पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है? फॉल्स स्टेटमेंट। नहीं हो सकते, तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री से छोटे नहीं हो सकते। अगर ऐसा हो गया तो जोड़ 180 नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद है ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कैन बी ग्रेटर देन 60 डिग्री। बिल्कुल, तीनों 60 से बड़े नहीं हो सकते। लेस देन की जगह क्या आ गया? ग्रेटर देन। ये भी नहीं हो सकता। तीनों 60 से बड़े हो गए, मान लो तुम 61 मान लो, तो सम जो है 183 हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी नहीं हो सकते, ये भी फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। अगला कहता है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन आइदर ऑफ इट्स
इंटीरियर अपोजिट एंगल, कोई एक्सटीरियर एंगल ये अपने से अपोजिट इंटीरियर एंगल्स में से किसी एक से छोटा, अरे इन दोनों से बड़ा होता है, ये कभी भी नहीं हो सकता, इन दोनों के तो जोड़ के बराबर है, तो ये इससे भी बड़ा है, इससे बड़ा है, इनमें से किसी से भी ये छोटा नहीं हो सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनसे छोटा ये नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट ट्रू फॉल्स का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग इट्स एंगल्स, हाउ मैनी ट्राइंगल्स, हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन हैविंग इट्स एंगल्स, having its angles 53 degree, 64 degree and 63 degree। ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तीन एंगल हैं, एक 53 डिग्री लेना है, एक 64 डिग्री लेना है और एक 63 डिग्री लेना है। इन तीन एंगल्स के साथ आप कितनी ट्रायंगल्स बना सकते हैं? तो पहले मैं इनको जोड़ लेता हूं। 3 + 4 7, 7 + 3 10, कैरी 1, 6 6 और 6 12, 12 + 5 17 + 1 18, 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री है, यानी ये तीनों किसी ट्राइंगल के एंगल हो सकते हैं। अगर ये तीनों एंगल ले लिए जाएं तो ट्राइंगल बन जाएगी। अब कहता है कितनी ट्राइंगल बना सकते हो? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इनफाइनाइट ट्राइंगल बना सकता हूँ। कैसे? एंगल ये ले लिए, मान लीजिए मैंने ये तीन एंगल ले लिए। ये एंगल ले लिया 53 डिग्री, ये ले लिया मैंने 64 डिग्री और ये ले लिया मैंने 63 डिग्री। ठीक है, 63 डिग्री। अगर ये ले लिए मैंने तीन एंगल, तो मेरे बच्चों बहुत सिंपल है, मैं सिर्फ साइड्स की लेंथ बढ़ाऊंगा। सिर्फ साइड्स की क्या बढ़ा दूंगा? लेंथ। एंगल ये की ये रखूंगा, ये 64 डिग्री, ये 53 डिग्री, ये 63 डिग्री। और बड़ी ले लूंगा और छोटी ले लूंगा, तो लेंथ बड़ी या छोटी करके मैं कितनी ट्रायंगल बना सकता हूं? इनफाइनाइट ट्रायंगल बना सकता हूं इन्हीं तीनों एंगल्स के साथ। तो अब आप समझ गए होंगे कितनी ट्रायंगल बन सकती हैं। और देखिए बेटा, और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो, if the angles of a triangle are in the ratio 2:3:4, 2:3:4 then find the measure of the angles of a triangle। तो एंगल बताने भाई, ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं। एक ट्राइंगल है जिसके एंगल्स का ये रेशियो है 2:3:4। तो एक एंगल 2x मान लिया, एक 3x मान लिया, एक 4x मान लिया, ये तीन एंगल मान लिए। अब मुझे पता है अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी इन तीनों एंगल्स का जोड़ होगा बेटा 180 डिग्री। इन तीनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। आपस में ये 2:3:4 में इनका सम कीजिए, 4 और 3 7 और दोनों 9x = 180 डिग्री। सो x = हो गया 20 डिग्री। नाउ पहला एंगल देखिए 2x हो गया, 2 × 20 यानी कि 40 डिग्री, एक एंगल 40 हो गया। एक 3x हो गया यानी कि 3 × 20 = 60 डिग्री हो गया। एक 4x हो गया यानी कि 4 × 20 यानी कि 80 डिग्री हो गया। ये तीन एंगल आ गए हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान है ये भी। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू
इज इक्वल टू थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ध्यान से देखना, ये कोई ट्राइंगल है मान लीजिए, ये ए, ये बी और ये सी। ध्यान से देखना, इफ सम ऑफ द टू एंगल्स, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी मान लीजिए, इज इक्वल टू थर्ड एंगल, यानी किन्हीं दो एंगल्स का सम तीसरे के बराबर है। इफ द सम ऑफ द, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं लिख नहीं रहा हूं क्वेश्चन को, इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल के दो एंगल्स का जोड़ तीसरे के बराबर है, तो मैंने मान लिया इन दोनों का जोड़ तीसरे के बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, अगली बात क्या कही इसने, एंड वन ऑफ द फर्स्ट टू एंगल, फर्स्ट टू मतलब इन दोनों की बात हुई है, ए और बी की, वन ऑफ द फर्स्ट टू एंगल इज ट्वाइस द अदर। ओके, ये जो दो एंगल हैं इनमें से कोई एक, मान लीजिए ए इज इक्वल टू ट्वाइस द अदर, या मान लीजिए बी इज इक्वल टू ट्वाइस द अदर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। बी जो है वो है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। तो कहता है बच्चों फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिएगा, एक ट्राइंगल के किन्हीं दो एंगल्स का जोड़ तीसरे एंगल के बराबर दे रखा है, और जो दो एंगल हैं पहले वाले, इनमें से कोई एक दूसरे के दुगने के बराबर है। तो मैंने मान लिया बी जो है वो ए के डबल के बराबर है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, लेट एंगल ए ले लिया मैंने एक्स, एंगल ए को कितना ले लिया एक्स, तो एंगल बी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए है तो 2x। एंगल सी कितना हो जाएगा, सी बराबर है एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी कि x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। तो देखिए बेटा, ये 3 एंगल मिल गए हैं हमें, एंड वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री होगा, यानी कि x प्लस 2x प्लस 3x जो है वो 180 डिग्री होगा। 3 और 2 5 और 1 6, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x हो गया हमारे पास 30 डिग्री, ये 6 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा। x 30 हो गया, तो बेटा बताइए एंगल a कितना हुआ, एंगल a तो x है यानी कि 30 डिग्री। एंगल b कितना हो गया, b है 2 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल c बराबर हो गया 3 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये भी। आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, वो देखिए, ये आप कर लोगे, आसान सा है। ABC दे रखे हैं x की फॉर्म में, तो तीनों का जोड़ आप 180 डिग्री कर लोगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 110 डिग्री। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 110 डिग्री, is 110 degree, and one of the interior opposite angle, and one of the interior opposite angle, one of the interior opposite angle is 30 degree, is 30 degree. Find the other two angles of the triangle. Find the other two angles of the triangle. ध्यान से देखिएगा, ये कोई ट्राइंगल है भाई, ये कोई ट्राइंगल है ABC। इसका ये एक्सटीरियर एंगल है 110 डिग्री, और अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है उनमें से कोई एक है 30 डिग्री। तो कहता है बचे हुए 2 इंटीरियर एंगल बताइए। चलो, इसे मैं x मान लेता हूँ और इसे मैं y मान लेता हूँ। बहुत सिंपल है। पहली बात तो
इन दोनों का जोड़ यानी कि x प्लस 30 कितने के बराबर होगा? 110 के, बिकॉज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, या मैं कहूँ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो x इज इक्वल टू हो गया 110 माइनस 30, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास? 80 डिग्री, यानी ये एंगल आ गया 80 डिग्री। बचा ये, तो इन दोनों का जोड़ कितना है बेटा? 180, यानी एंगल y प्लस 110 इज इक्वल टू 180। सो y इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 110, सो y इज इक्वल टू आ गया 70 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हमें मिल गए। या फिर आप इन तीनों का जोड़ भी 180 के बराबर रखेंगे तो भी आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, और देखिएगा और क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए तो मैं डायरेक्ट डायग्राम बनाता हूं, इसमें से x की वैल्यू बतानी है, बस इतना ही है क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे एंगल है 140 डिग्री, यहाँ राइट एंगल है, यहाँ x है, ओके, नाम है ये f, ये e, ये d, ये c, ये b और ये a। अब ये तो 90 डिग्री हो गया, अगर राइट एंगल का सिंबल लगा रखा है तो ये 90 डिग्री हो गया। तो कहता है x की वैल्यू बताइए। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा, x निकालना है। अगर मुझे ये एंगल मिल जाए तो इसका और x का जोड़ कितना है? 180, तो x भी मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा? ध्यान से देखिए, इसे मैं थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ। ये एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल की बात करते हैं ABC की। ABC में एक तरीका तो ये है कि इसे निकाल लो फिर 180 में सबट्रैक्ट कर दो, या फिर दूसरा तरीका बढ़िया ये भी है कि आप पहले ये एंगल निकाल लो। ये एंगल क्या हुआ आपका? ये 140 है तो ये 40 बचेगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 होगा। अब ये x एक्सटीरियर एंगल है, तो x बराबर हो गया सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी इन दोनों के जोड़ के बराबर 90 प्लस 40, यानी कि 130 डिग्री। ठीक है बेटा, तो आप लोग आराम से कर सकते हो, डायग्राम से ही क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा लैंग्वेज बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप लोग अपने नोटबुक में बना लेना। थोड़े से बस एंगल मेंशन करने हैं, वो सब आपको आते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास, इन द गिवन फिगर if QT is perpendicular to PR, और एंगल TQR is equal to 40 डिग्री एंड एंगल SPR is equal to 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये देखिए, चलिए मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं। PQR, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे पॉइंट S है, इसे S से ज्वाइन कर दिया और ये एंगल दे दिया y, ओके। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी ये एंगल 90 डिग्री T पॉइंट पे, ये एंगल है 30 डिग्री, ओके। ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल है 40 डिग्री, ये एंगल है 40 डिग्री और ये एंगल है x। तो कहता है x की वैल्यू बताइए। क्या कह रहा है बेटा? ये x की
वैल्यू बताइए। तो बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे x की वैल्यू। सबसे पहले आप ये परपेंडिकुलर तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। आप देखिए क्यू टी आर आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रही है। ये ट्राइंगल देखिए एक बार, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ 180 होगा, है ना। देखिए तो इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में बस जो एंगल है वो उनका नाम दे रखा है। इन ट्राइंगल क्यू टी आर एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एक है 40 डिग्री, है ना, एक है 90 डिग्री, प्लस एक्स निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 130 डिग्री इन दोनों का जोड़, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा कितना डिग्री, 50 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। उसके बाद अगर हम बात करें, एक्स हमारा आ गया 50 डिग्री। देखिए अब मेरे को वाई चाहिए, तो बहुत आसान है। ये ट्राइंगल देखिए, अब कौन सी ट्राइंगल, ये वाली, इसमें एक्स मिल गया मेरे को कितना डिग्री, 50 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू मिल गया 50 डिग्री। ये 50, ये 30, तो ये कितना बच गया 100। ये 100 तो वाई कितना बच गया 80। ये शॉर्टकट कर दिया है मैंने, ठीक है। आप लोग डायग्राम में ही समझ गए होंगे क्वेश्चन को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। डायग्राम में ही समझ में आ गया होगा भाई। ये 50 है, ये 30 है, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ 180 भाई। ये 50, ये जो x था ये आया 50, ये 30, 80, तो ये बच गया 100। अब इन दोनों का जोड़ 180 होगा, तो y 80 बचेगा, ये 100 है। तो इसको आप ऐसे ही लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, लैंग्वेज में लिख लें इसको, थोड़ा सा लैंग्वेज बना लें अच्छी सी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये लगभग हाफ एक्सरसाइज हो जाएगी और कल हम इसे कंप्लीट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है इन द गिवन फिगर DE is perpendicular to AB. In the given figure DE is perpendicular to AB. Find the value of x and y. ज़्यादा डिटेल में ना लिख के शॉर्टली लिख दिया है मैंने। ये देखिए बेटा, डायग्राम बना देता हूँ एक बार फट से। डायग्राम है ये D, ये B, यहाँ से लाइन निकल गई A को, ये A, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये E पॉइंट है, और यहाँ से एक लाइन आई जो इसको कट करती है यहाँ C पॉइंट पे, ओके। ये एंगल है 110 डिग्री, 110 डिग्री, ये पॉइंट F है। ये एंगल है 40 डिग्री, ओके। ये y है, ये x है, ये y है और ये x है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, हमें वैल्यू निकालनी है x की और y की। बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा, बड़ी ही आसानी से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। देखिए तो ये ट्राइंगल देखिए एक बार, ये ट्राइंगल आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली ट्राइंगल, ये देखिए। इस ट्राइंगल की बात करें तो ये एंगल है 90 डिग्री, ये 40 और ये x, इन तीनों का जोड़ x प्लस 90 प्लस 40। कौन सी ट्राइंगल में, चलो मैं लिख देता हूँ। इन ट्राइंगल BDE वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री। तो x प्लस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनके नाम भी दे देना आप। तो x प्लस ये हो गया हमारे पास 113 का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू आ गया भाई 180 माइनस 130। ओहो, ये तो यहाँ भी 50 डिग्री आ गया भाई, x ने तो 50 डिग्री ही आना है। x आ गया 50 डिग्री, x मिल गया मुझे 50 डिग्री। अब ज़रा y की बात करते हैं। ये जो ट्राइंगल है ये आपको नज़र आ रही होगी, कौन सी, ट्राइंगल CDF। इन ट्राइंगल CDF एक्सटीरियर एंगल है ये 110 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू
सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी x प्लस वाई के बराबर है 110, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 110 डिग्री। x मेरा 50 आ गया प्लस y इज इक्वल टू 110 डिग्री, y इज इक्वल टू हो गया 110 माइनस 50 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों हमने ये आधी एक्सरसाइज कर ली है और बची हुई हाफ एक्सरसाइज हम अगले लेक्चर में यानी कि कल कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से करें, ध्यान से देखें और इनसे रिलेटेड जितने एग्जाम्पल हैं जो फर्स्ट हाफ है वो एग्जाम्पल भी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही टॉपिक अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं आज कंप्लीट करते हैं। अब आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे बचे हुए क्वेश्चंस के साथ और इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को पूरा कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।